नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादान्यत् करोति किं प्रभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में इस युग के महापुरुष युग पुरुष अध्यात्म क्रांति के दृष्टा अध्यात्म क्रांति के सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री अपन को मिले, जो महाविदय से भरत क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा की वाणी और कुंदकुन आचार्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन करके भरत क्षेत्र पधारे थे। अपने साथ में सिमंदर भगवान की देशना लेके आए थे और यहाँ पर आकर अपने आत्मा का साक्षात्कार करके कुंदकुन आचार्य भगवान, अमृतचंद्र आचार्य भगवान, जयसेन आचार्य भगवान इत्यादि महान आचार्य भगवंतों के हृदय का पेट को खोलकर जो वस्तु व्यवस्था सामने रखी है, इस युग के अंदर में एक पूज्य गुरुदेव श्री एक अद्भुत से अद्भुत देन है। पूज्य गुरुदेव श्री को पाने से बात अत्यंत स्पष्ट हो गई कि क्या बात स्पष्ट हुई कि स्व के लक्ष्य का मार्ग अलौकिक है। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि स्व के लक्ष्य का मार्ग अलौकिक है। देखिए, इस मार्ग का एक कर्तव्य है आत्मार्थियों को, इस मार्ग के अंदर में गमन करने के लिए, इस मार्ग के अंदर में प्रयाण करने के लिए, इस मार्ग के अंदर में प्रवेश करने के लिए क्या करना है? स्व का लक्ष्य, यानी शुद्धात्मा का लक्ष्य, भगवान आत्मा का लक्ष्य। ये मार्ग अलौकिक है। ये एक ऐसा मात्र दर्शन है जिस दर्शन के अंदर में स्व का लक्ष्य करने का विधान बताया। मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि करने का निधान पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस तरह से बताया, सही में एक अद्भुत से अद्भुत देन है भरत क्षेत्र के भव्य जीवों के लिए। ये मार्ग अलौकिक है, स्व का लक्ष्य। बस इतना संदेश है जगत के जीवों को। दृष्टि के निधान नामक परमागम, जिस परमागम के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से जो मोती जरे हैं उसका संकलन है। उसके अंदर में कहते हैं स्व के लक्ष्य का मार्ग अलौकिक है। तो स्व का लक्ष्य यानी मैं परमात्मा हूँ, उसका नाम है स्व का लक्ष्य। मैं हूँ ऐसी दृष्टि, उसका नाम है स्व का लक्ष्य। वितराग का मार्ग अद्भुत से अद्भुत है, अलौकिक से अलौकिक है। वितराग यह कहता है कि तू हमारे सामने मत देख, तू अपनी ओर देख। वैसा वितराग के अलावा विश्व के अंदर में कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो स्वयं वितराग है वो दूसरे के वितराग स्वभाव को बतलाते हैं। भाई तू स्वभाव से वितरागी है, तू वितरागी परमात्मा है, तू वितराग मूर्ति है, तू चैतन्य परमात्मा है। ऐसा कहकर स्व का लक्ष्य कराने का विधान पूज्य गुरुदेव जी ने बताया। उन्होंने यह कहा कि तेरे में विकल्प का जन्म ही नहीं होता, तो निर्विकल्प वस्तु है, तो विकल्प को टालने की बात छोड़ दे। कल गुरुदेव श्री ने ऐसा फरमाया था कि विकल्प को तोड़ने जाएगा तो विकल्प की पुष्टि होगी, और निर्विकल्प स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाएगी तो विकल्प अपने आप टूट जाएगा। तो देखिए विधान कितना सरल है। आपको किसी को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना, तोड़ने के प्रयत्न के अंदर में उसकी पुष्टि होती है, उसका बढ़ावा होता है, वो बढ़ते चला जाता है। और जब स्वभाव की ओर देखेगा तो विकल्प अपने आप उत्पन्न ही नहीं होगा, तो उसने विकल्प को तोड़ा ऐसा कहने में आएगा। ऐसी अद्भुत बात। तो मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि तू अभी जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे दो चीज़ है, एक तरफ भ्रमणा है, दूसरी तरफ भगवान है।
तू कहाँ पर देखता है उसकी कीमत है। तू पर की ओर देखता है तो भ्रमणा भ्रांति होती है और मैं रागी ऐसे विकल्प तुझे उत्पन्न होते हैं और तू संसारी कहलाता है, मिथ्यात्व का जन्म हो जाता है। और दूसरी तरफ परिपूर्ण भगवान है, उसकी ओर दृष्टि करेगा तो परमात्मा है। कुछ होना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, तू संपूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसे परमात्मा स्वभाव को देखो। और परमात्मा स्वभाव को देखने का विधान क्या है? तो कहते वस्तु छूटी मुक्त ही है। वस्तु छूटी है, मुक्त ही है, उसको मुक्त करना नहीं है। तूने अनादिकाल से मुक्ति का प्रयत्न किया तो तुझे बात बहुत कठिन महसूस हुई, लेकिन वस्तु छूटी मुक्त ही है, छुट्टी ही है। अब जो छुट्टी है उसको छोड़ना है, जो छुट्टी है उसको छुट्टी करना है। ये अनंत कर्तृत्व का बोझा है। तू मान प्रभु के वस्तु छुट्टी मुक्त ही है, इससे दृष्टि में छुट्टी जानना है। बस करना क्या है? वस्तु तो स्वभाव से मुक्त ही है, मुक्त ही है, मुक्त है ऐसा नहीं, मुक्त ही है। मुक्त जज है वस्तु मन अपना भगवान आत्मा स्वभाव से मुक्त ही है। तो मुक्त ही है, उसको क्या करना? तो क्या दृष्टि के अंदर में मुक्त जान, स्वभाव का लक्ष्य करो, स्वभाव का लक्ष्य करते हुए मैं स्वभाव से मुक्त हूँ ऐसा जान। बस इतना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है और इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। देखिए सर्वोत्कृष्ट सरल है। तू स्वभाव से मुक्त है, तूने अपने को बंधा माना है, मैं बंधन में हूँ, मैं संसार में। प्रभु न तो बंधन में है, न तो संसार में है, न तुझे मोक्ष में जाना है, क्योंकि तू मुक्त ही है। आज तक हमने बंध को तोड़ने का और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया, वो मार्ग से विरुद्ध प्रयास था, मार्ग से विरुद्ध प्रयत्न था। हमें लगा कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया, उसके लिए हमने मुक्ति पाने के लिए घर बार छोड़ा, संसार छोड़ा, परिवार छोड़ा, वन जंगल में चले गए अनंत काल में, अनंत बार, और द्रव्यलिंगी मुनि बनकर आत्मा की आराधना का प्रयत्न करने लगे। एक कृत्रिम प्रयास था, क्योंकि हमने माना कि अभी ये हम मोक्ष के राह पे चल पड़े हैं, यहीं पे अनुभूति होकर सप्तम गुणस्थान आकर हम आगे बढ़कर परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। ये विधान वस्तु का नहीं है, क्योंकि जो वस्तु स्वभाव से अनादि अनंत मुक्त ही है, छुट्टी ही है, इसको दृष्टि में छुट्टी जानना है। आपको दृष्टि के अंदर में, समझ के अंदर में, श्रद्धान के अंदर में, प्रतीति के अंदर में, ज्ञान के अंदर में इसको छुट्टी जानना है। फिर चाहे जहाँ कहीं भी हो तो छुट्टी और छुट्टी ही है। आप कहीं पे भी हो, किसी भी गति में हो, क्योंकि आपको ये जानना है कि चारों गति की बात तो बहुत स्थूल है, सिद्ध गति और सिद्ध पर्याय से भी आप अधिक हो। सिद्ध गति और सिद्ध पर्याय से अधिक ऐसा अपना ध्रुव के अंदर में अहम करना है। सिद्ध गति और सिद्ध पर्याय से अधिक ऐसा अपना ध्रुव परमात्मा, उसमें अहम करना है, उसमें एकत्व करना है, उसमें अपनापन करना है। तो जीव को लगता है पर्याय से छूटा कैसे जाए। तो प्रत्येक मुमुक्षु का प्रश्न है कि पर्याय से छूटे किस तरह से। तो ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं प्रभु तू पर्याय से छूटा है, छूटना नहीं है, छूटा है। तूने स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखा, त्रिकाली को पर्याय में तूने अहम किया है, अभी अहम किया है तो अभी त्रिकाली के अंदर में अहम कर। पर्याय में एकता है तो त्रिकाली में एकता कर, और त्रिकाली में एकता होगी तो पर्याय का दृष्टि छूट जाएगी, पर्याय का अहम छूट जाएगा, पर्याय का एकत्व मिट जाएगा। करना कुछ नहीं प्रभु, तू छूटा है लेकिन तेरी एकता पर्याय में है। अब वो एकता यदि द्रव्य में हो तो पर्याय की एकता छूट जाएगी। पर्याय में कुछ करना नहीं है, पर्याय के अंदर में बढ़ाओ घटाओ कुछ नहीं करना। मैं त्रिकाली ही हूँ ऐसा त्रिकाली के तरफ जोर देगा तो स्वभाव का लक्ष्य होकर आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। बात स्वभाव के जोर की है, बात स्वभाव के वजन की है, बात मैं मुक्त ही हूँ ऐसा छूटा जानने की है। तूने ऐसा जाना, तूने ऐसा जाना कि मैं बंधा हूँ, और आत्मा का अनुभव करने से मोक्ष मार्ग होता है, और मोक्ष मार्ग होने से मुक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन मैं मुक्त ही हूँ ये दृष्टि छूट गई प्रभु। वस्तु प्रकट विद्यमान होने के बावजूद भी तेरे दृष्टि स्वभाव के ऊपर नहीं गई। तो दृष्टि में तुझे छुट्टी जानना है, फिर जहाँ कहीं भी हो वहाँ से छुट्टी और छुट्टी ही है, और यही मुक्ति का मार्ग है। अपने आप को मुक्त ही जानना,
छुटी ही जानना, छुटी ही मानना, मुक्त मानना, वही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग और क्या है? जैसा अपना स्वभाव है वैसा जाना माना तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाएगी, और स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाएगी तो अनुभूति हो जाएगी। अनुभूति हो गई तो वही मुक्ति का मार्ग है। दुख से छूटने का, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, दुख से छूटने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो दूसरी बातें रहने दे भाई। ये गुरुदेव श्री का संदेश है, गुरुदेव श्री का आदेश है भव्य जीवों को। तो मुक्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरी कोई विधि से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। एक विधि से होगी, अपने को तो मुक्त जान। तो वो छुट्टी है, वस्तु स्वभाव से ही छुट्टी है, वस्तु स्वभाव से ही मुक्त है। उसको तुझे जानना है कि मैं मुक्त हूँ, और वही मुक्ति का मार्ग है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरी बातें रहने दे भाई। तूने दूसरी बातें बहुत की, इतनी बातें की, इतनी बातें की, इतनी बातें की, जिसके अंदर में तूने केवल ज्ञान प्राप्त करने तक की चर्चा कर ली। लेकिन ये बातें रहने दे। वस्तु को अपने स्वभाव से जान, वस्तु को अपने स्वभाव से देख। वस्तु को अपने स्वभाव से देखेगा तो कर्तापना मिट जाएगा। तो तुझे कर्तापना नहीं मिटा, तो इसलिए सुबह में भी सुगानी जी साहब ने कहा कि ज्ञान करने की बात छोड़ दे प्रभु, ज़रूरत नहीं है। कसाई को मंद करने की ज़रूरत नहीं है, निर्विकल्पता करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ज्ञान करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें स्वभाव के ऊपर दृष्टि देने से सारा कार्य सहज होता है। ज्ञान भी अपने आप होगा, कसाई की मंदता होकर कसाई का अभाव भी होगा, सम्यक ज्ञान का जन्म भी होगा और केवल ज्ञान का जन्म भी होगा। सब अपने आप होगा। लेकिन तुझे दृष्टि ध्रुव पे करनी हो। ध्रुव पे दृष्टि होती कैसे है? मैं ध्रुव हूँ। बस देखिए कितना सरल उपाय, कितना सरल मार्ग, जो जगत आज कठिन मान बैठा है, कठिन समझ बैठा है, लेकिन बहुत सरल मार्ग है। मैं ध्रुव तत्व ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ, मैं भगवान ही हूँ, मैं अपरिणामी ही हूँ। ऐसी जहाँ दृष्टि होती है तो उस दृष्टि होते ही मुक्ति का मार्ग का जन्म हो जाता है, मोक्ष मार्ग का जन्म। दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रभु। तूने उपाय अनंत काल में अनंत किए, लेकिन एक भी उपाय सही नहीं था। क्योंकि एक बार, एक क्षण के लिए भी यदि सही उपाय किया होता तो आत्मा की दृष्टि हुई होती, आत्मा की दृष्टि हुई होती तो मोक्ष मार्ग का जन्म हुआ होता, और मोक्ष मार्ग का जन्म हुआ होता तो आज तेरा मोक्ष हो गया होता। लेकिन मिथ्यात्व ही नहीं टला, क्योंकि तूने मिथ्यात्व को टालने का प्रयत्न किया और सम्यक्त्व को प्रकट करने का प्रयत्न किया है। दृष्टि झूठ है, इसको पर्याय दृष्टि कहते हैं। इस पर्याय दृष्टि के अंदर में द्रव्य दृष्टि नहीं हो सकती। तूने प्रयत्न कम नहीं किए। गुरुदेव श्री कहते हैं कि तुमने जितने प्रयत्न किए हैं उसकी चर्चा भी आज के दिन में हो नहीं सकती। वैसा तूने वस्तु का चिंतन मनन घोलन इतना किया, कठोर तपस्या की, विकल्पों की धम धोकर बारिश बरसाई, लेकिन विकल्पों की बारिश, स्वभाव की बारिश नहीं बरसाई। स्वभाव के ऊपर तूने दृष्टि ही नहीं की। वस्तु अब जो छुटी ही है, मुक्त ही है। अब मुक्त, जो वस्तु मुक्त है उसको मुक्त करना, ये तो सुगानी जी साहब कहते हैं गाली है। कोई व्यक्ति जेल में गया ही नहीं हो, जिसको बंधन हुआ ही नहीं हो, उसको यदि आप अभिनंदन दो, अरे भाई बहुत अच्छा हुआ आप जेल से छूट गए, तो कहता मैं जेल में कब गया था, मैं तो बंधा ही नहीं था, मैं तो मुक्त ही हूँ। अब मुक्त को यदि मुक्ति का आप अभिनंदन दो, जेल से छुट्टी का अभिनंदन दो, तो ये तो गाली है, अपमान है उसका। ऐसे जो स्वभाव मुक्त ही है, इस स्वभाव को छूटा नहीं जाना, तो ये क्या है? मेरे को मुक्त होना है, मैं बंधा हूँ। अब जो वस्तु स्वभाव से मुक्त है उसको बंधा जानना, बंधा मानना और उससे मुक्ति का प्रयत्न करना, ये इसका अपमान, तिरस्कार, बहिष्कार, धिक्कार और गाली के अलावा और कुछ नहीं। देखिए कितना बड़ा पाप किया है जीवन अनादिकाल से। इसके अंदर में मिथ्यात्व प्रगाढ़ हुआ, मिथ्यात्व दृढ़ हुआ, लेकिन मिथ्यात्व कम नहीं हुआ, क्षीण नहीं हुआ, दर्शन मोह क्षीण नहीं हुआ। कैसे होगा क्षीण? क्योंकि जैसी वस्तु है वैसा जाना ही नहीं, जैसी वस्तु है वैसा समझा ही नहीं। वस्तु अभी स्वभाव से मुक्त ही है, मुक्त है ऐसा नहीं, मुक्त ही है। देखिए गुरुदेव श्री कहते हैं 55 नंबर के बोल में, वस्तु छुट्टी मुक्त ही है। इससे दृष्टि में छुट्टी जानना है, आपको छुट्टी करना नहीं है। सबसे पहले दृष्टि में छुट्टी जानना है, करना नहीं है, क्योंकि छुट्टी है
उसको छुट्टी जानना। कहाँ पे छुट्टी जानना? दृष्टि के अंदर में, समझ के अंदर में। मैं मुक्त हूँ ऐसा निर्णय, इसको दृष्टि को छुट्टी जाना ऐसा कहने में आता है। मैं मुक्त ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ। फिर चाहे जहाँ हो तो भी छुट्टी और छुट्टी ही है, कहीं पे भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि जो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में आता ही नहीं। सुबह का कलश टीका का विषय, पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में आता ही नहीं। जहाँ भी वहाँ छुट्टी ही है। छुट्टी छुट्टी है ऐसा नहीं, छुट्टी और छुट्टी ही है। मुक्त और मुक्त है ऐसा नहीं, मुक्त और मुक्त ही है। देखिए इसके अंदर में बहुत मर्म भरा पड़ा है। बात बहुत मामूली लगती है, मामूली नहीं है, अमूल्य है बात। क्योंकि अपन ने अपनी वस्तु को मुक्त समझा ही नहीं, अपने हमेशा अपने को बंधा समझा, संसार के भावों से अपने को लपेटा हुआ समझा। लेकिन संसार अपने में है ही नहीं, संसार अपने में आता ही नहीं, अपन संसार में जाते ही नहीं। संसार, गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि मिथ्या तो वही संसार है। मिथ्या तो क्या है? अपने छुट्टी वस्तु को बंधा हुआ जाना। अपने में ज्ञान होता है तो राग होता है, ऐसा जाना, ऐसा माना और अपने को रागी माना, वही मिथ्या तो है। तू मान के मैं मुक्त ही हूँ, यही मुक्ति का मार्ग है। दुख से छूटने का दूसरा मार्ग नहीं है। अपने को मुक्त जानना, दृष्टि के अंदर में अपने को मुक्त, वस्तु मुक्त ही है और मुक्त ही है, उसको मुक्त जानना। कैसे जानना? दृष्टि में छुट्टी जानना। कैसे जानना? मैं मुक्त ही हूँ, वस्तु मुक्त ही है, उसको मुक्त ही हूँ ऐसा जानना। वही वस्तु को देखने का विधान है, वस्तु को समझने का विधान है। दूसरी बात है, रहने दे भाई, दुख से छूटने का दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरी बात है, रहने दे भाई। देखिए गुरुदेव श्री कितनी अद्भुत और अलौकिक बात करते हैं। 3 लिटी की इस बोल के अंदर में उसने पूरा जय दर्शन रख दिया। पहली बात तो है कि वस्तु छुट्टी ही है, उसको दृष्टि में छुट्टी जानना है। जो वस्तु छुट्टी ही है उसको छुट्टी जानना। फिर चाहे जहाँ भी हो वहाँ छुट्टी ही है, मुक्त छुट्टी ही छुट्टी है, उसको मुक्त करना नहीं है, मुक्त को मुक्त जानना है। कहाँ पे? दृष्टि के अंदर में, समझ के अंदर में, विश्वास के अंदर में, श्रद्धान के अंदर में मैं मुक्त हूँ। वस्तु मुक्त है, वस्तु को मुक्त करना नहीं है, मुक्त है तो उसको मुक्त हूँ ऐसा जानना है। तब दृष्टि स्वभाव के ऊपर गई कहलाएगी। जब दृष्टि स्वभाव के ऊपर की जई कहलाएगी तो फिर जहाँ भी हो, किसी भी जगह पे हो, मुक्त ही मुक्त है, छुट्टी और छुट्टी ही है। कहीं पे भी हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, छुट्टी ही छुट्टी है। यही मुक्ति का मार्ग है प्रभु, यही मुक्ति का मार्ग है। देखिए एक तरफ उसके ऊपर के बोल में का, एक तरफ भ्रमणा है और एक तरफ भगवान है। तूने भगवान को देखा नहीं, भगवान को समझा नहीं, भगवान को माना नहीं, भगवान की ओर तेरी दृष्टि गई नहीं, तो मैं भगवान हूँ ऐसा समझ में नहीं आया, तो वस्तु के ऊपर लक्ष्य नहीं गया, तो मुक्त होने के बावजूद भी मैं मुक्त ही हूँ ऐसा विश्वास नहीं हुआ। अभी ये युग आया है, एक काल आया है, ये धन्य पल है कुरुक्षेत्र के भव्य जीवों के लिए, जहाँ पे वो अपने आप को मुक्त ही हूँ ऐसा जाने माने। ऐसा उपदेश देने वाले गुरुदेव मिले जिन्होंने कहा कि भाई तू वर्तमान में परमात्मा छो, अभी तो वर्तमान में परमात्मा है, तुझे परमात्मा होना नहीं है। अनादिकाल से तूने परमात्मा होने के बहुत प्रयत्न किया, लेकिन तू वर्तमान में परमात्मा ही है। अब जो ऐसी प्रतीति करे, जो ऐसा जाने, जो ऐसा श्रद्धान करे, जो ऐसा निर्णय करे, पहले तो उसको निर्णय करना होगा कि मैं मुक्त ही हूँ। अब निर्णय करे तो वस्तु के ऊपर दृष्टि किए बिना नहीं रहती। जब वस्तु के ऊपर दृष्टि जाती है तो फिर मुक्त ही है ऐसी अनुभूति होती है। और कैसी अनुभूति होती है? मैं मुक्त हूँ ऐसी अनुभूति होती है, मैं परमात्मा हूँ ऐसी अनुभूति होती है, मैं गायक हूँ ऐसी अनुभूति होती है। उसके अंदर में सहज आनंद बरसता है, परिणामों के अंदर में ज्ञान और आनंद बरसने लगते हैं, बहने लगते हैं। तो ये अत्यंत सरल मार्ग है दुख से छूटने का। ये बात अपन समझे भली भांति कि दुख से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। माने तो इतना सा मार्ग, न माने तो इतना सा मार्ग। अब न माने तो अनंत काल संसार में रखड़ता रहे, तो इसलिए कहते दूसरी बात करनी रहने दे भाई,
देखिए कितनी करुणा है गुरुदेव श्री की। तू बहुत कुछ बातें करता है, इसको मेरे को छोड़ना है, इसको मेरे को प्राप्त करना है, इसको प्रकट करना है, इसका त्याग करना है, ये सब दूसरी बातें तू रहने दे, क्योंकि ग्रहण त्याग से शून्य है भगवान आत्मा। जब ग्रहण त्याग से शून्य है भगवान आत्मा, तो जैसी वस्तु है वैसा तू मान, वैसा तू जान, माने दूसरी बातें रहने दे। दूसरी जो बातें हैं ना सारी इधर उधर की बातें हैं, उससे काम कुछ होने वाला नहीं है। अभी अपना जो चालू विषय चल रहा है 110 बोल चला था, 111वां बोल को यदि अपन देखें तो पूज्य गुरुदेव श्री एक अद्भुत से अद्भुत बात करते हैं। क्या कहते हैं? ये दृष्टि का निधान एक ऐसा परमागम है जिसने वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट कर दी। गुरुदेव श्री ने जो 45 वर्षों तक अमृत बरसाया, जो अमृत बरसाया, उस अमृत की बारिश इस दृष्टि के निधान के अंदर में वस्तु को देखने का निधान, वस्तु को देखने को समझने की विधि जो बताई है, सरलतम सरल। देखिए अभी अपन ने जो बोल लिया 55 नंबर का, उसके आगे 54 नंबर का बोल में भी ये कहा कि एक तरफ भ्रमणा है, एक तरफ भगवान है, बस कुछ करना नहीं, दोनों चीज़ है। अब तू दृष्टि कहाँ पे करता है बस उसकी कीमत है, मार्ग दूसरा कोई नहीं है। वस्तु भगवान है तो ऐसी व्यवस्था है, तो अपने आप को भगवान हूँ ऐसा मान, भगवान हूँ ऐसा जान। जहाँ भगवान हूँ ऐसा माना, ऐसा जाना, तो दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाएगी जाएगी और जाएगी। अभी देखिए 111 नंबर का बोल में क्या कहते हैं? यह ज्ञान की दिव्यता है, ज्ञान स्वभाव की अचिंत्यता है। देखिए अब कौन सी दिव्यता बतलाते हैं पूज्य गुरुदेव से? देखिए अपन थोड़ा गौर से इस बात को सुने, शांति से इस बात का अर्थघटन करें। ज्ञान की दिव्यता क्या है, ज्ञान की भव्यता क्या है, ज्ञान की अद्भुतता क्या है, ज्ञान की अलौकिकता क्या है? कि ज्ञान स्वभाव की अचिंत्यता, अचिंत्यता यह है कि वह अविद्यमान पर्यायों को भी वर्तमान वर्त जान लेता है। ज्ञान की अचिंत्यता क्या है? जो पर्याय अविद्यमान है, जो पर्याय मौजूद नहीं है, अविद्यमान पर्याय को भी विद्यमान जान ले, ऐसी ज्ञान की दिव्यता है। ज्ञान की ताकत कितनी है, कैसी है, इसकी अचिंत्यता कितनी अद्भुत है कि जो पर्याय वर्तमान में नहीं है, माने कि अविद्यमान है, ऐसी अविद्यमान पर्याय को कैसे जानता है? विद्यमान वत जानता है। अपन कहते हैं ना केवली परमात्मा तीन काल तीन लोक को वर्तमान वत जानते हैं, विद्यमान वर्त जानते हैं। भूतकाल को, वर्तमान को और भावी काल को विद्यमान वत जानते हैं। अनेक ज्ञानी भी ऐसे होते हैं जो अपने परिणाम के अंदर में अविद्यमान पर्याय को विद्यमान जान लेते हैं। ये श्रुत ज्ञान की ताकत है। तो एक ज्ञान की दिव्यता है, ज्ञान की भव्यता है, ज्ञान की अचिंत्यता है, ज्ञान की अलौकिकता है। अविद्यमान पर्याय को विद्यमान जान ले, ऐसी ज्ञान की ताकत है, ऐसा ज्ञान का सामर्थ्य है। तो ये तो अविद्यमान पर्याय की चर्चा की कि ज्ञान का स्वभाव अविद्यमान पर्याय को विद्यमान वत जान लेता है। तो चैतन्य महाप्रभु तो विद्यमान ही है। देखिए पर्याय की अविद्यमानता के अंदर में विद्यमान वत जानने की बात करके ये कहते हैं कि ये पर्याय तो अविद्यमान है, उसको विद्यमान वत जान लेता है। तो चैतन्य महाप्रभु तो विद्यमान ही है। चैतन्य कैसा है? चैतन्य प्रभु नहीं, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु तो विद्यमान ही है, भूतार्थ ही है, विद्यमान ही है, भूतार्थ ही है। तो ज्ञान विद्यमान रूप को क्यों नहीं जानेगा? जो वस्तु विद्यमान ही, चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव परमात्मा विद्यमान ही है, भूतार्थ ही है, सत्यार्थ ही है, प्रकट ही है, हाजरा हजूर ही है, उसको ज्ञान वो विद्यमान रूप से क्यों नहीं जानेगा? क्यों नहीं जानेगा? आश्चर्य व्यक्त किया है। जो अविद्यमान पर्याय है उसको विद्यमान वत जान ले, ऐसा ज्ञान स्वभाव। जो वस्तु प्रकट है, चैतन्य महाप्रभु विद्यमान है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, प्रकट है, हाजिर है, ज्वाज्वल्यमान है, आनंद की मूर्ति है, प्रत्यक्ष है, प्रकट है, शुद्ध है, विशुद्ध है, परिपूर्ण है, वर्तमान में हाजरा हजूर है, उसको क्यों नहीं जानेगा? वस्तु सत्य है ना,
विद्यमान है ना। देखिए वस्तु भगवान आत्मा सत है, त्रिकाल सत है, त्रिकाल विद्यमान है, त्रिकाल हाजरा हजूर है, त्रिकाल प्रकट है, तो उसको क्यों नहीं जाने ज्ञान। जो अविद्यमान पर्याय है उसको विद्यमानवत जान ले, विद्यमान की तरह जान ले, विद्यमान जैसा जान ले। ऐसी ज्ञान की दिव्यता, भव्यता, अचिंत्यता है। तो जो भगवान आत्मा प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, सत है, प्रकट है, उसको विद्यमान क्यों नहीं जाने। वस्तु सत है, देखिए लिखा ना, वस्तु सत है ना, विद्यमान है ना। तो इस महाप्रभु को तो विद्यमान रूप से जानना। क्या तकलीफ है तुझे प्रभु? तेरा ज्ञान सामर्थ्य बलवान है, तेरा ज्ञान अद्भुत है, अचिंत्य है, दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है। जो विद्यमान है, जो प्रकट है, जो हाजिरा हजूर है, उसको जानना प्रभु। क्यों नहीं जानता? उसके ऊपर दृष्टि क्यों नहीं करता? उसको मानता क्यों नहीं? ये देखिए तीर्थंकर परमात्मा का संदेश है, महावीर परमात्मा की ओम ध्वनि है, सिमंदर परमात्मा की ओम ध्वनि है। कुंदकुन आचार्य देव महाविदय जाकर सिमंदर परमात्मा के पास रहकर उसकी ओम ध्वनि सुनकर श्रुत केवलियों का परिचय करके भरत क्षेत्र में वापस आकर परमात्मा तत्व को बतलाया, अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध होने का मार्ग बतलाया। क्या कि शुद्धात्मा जो है, भगवान आत्मा जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है, विद्यमान ही है, विद्यमान ही है, भूतार्थ ही है, प्रकट ही है। देखिए कितना अद्भुत संदेश है। जो अविद्यमान है उसको तो विद्यमान करके जा, विद्यमान वत तू जान ले। और जो विद्यमान ही है, भूतार्थ ही है, सत्य ही है, उसको जानना। उसको क्यों नहीं जानता? उसकी दृष्टि क्यों नहीं करता? उसका लक्ष्य क्यों नहीं करता? प्रभु एक बार उसका लक्ष्य तो करना था। तेरी अद्भुत वस्तु है, अलौकिक वस्तु है, महाप्रभु है तू। देखिए तो इस महाप्रभु को तो विद्यमान रूप में जानना। विद्यमान है, उसको विद्यमान रूप में जानने में तुझे क्या आपत्ति है? क्या बाधा है तुझे? कौन रोकता है उसको देखने में? कौन रोकता है उसको तुझे जानने में? हाँ, तो पर्याय की ओर देखेगा तो नहीं दिखेगा। वस्तु जहाँ पे है वहाँ पे देखना होगा। वस्तु विद्यमान है तो उसको अविद्यमान मानता है, और अविद्यमान मानकर विद्यमान करने का प्रयत्न करता है। तो ये प्रयत्न व्यर्थ है, गलत है, सरासर झूठ प्रयत्न है। वस्तु विद्यमान है तो मैं हूँ ऐसे मानने से उसके ऊपर दृष्टि जाएगी, मैं हूँ ऐसा लक्ष्य करने से उसके ऊपर दृष्टि जाएगी। तो विद्यमान वस्तु को जानना, वो सत वस्तु है, सत्ता, चैतन्य सत्ता वस्तु है, प्रकट वस्तु है, सत है ना, विद्यमान है ना, महाप्रभु है ना। देखिए अपना प्रभु को महाप्रभु कहा गुरुदेव ने। अपने कभी अपने को महाप्रभु नहीं माना, अभी अपने को हमेशा पामर माना, और पामर मन के प्रभु बनने का प्रयत्न किया। तो उसका मतलब अपने को विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान माना। अविद्यमान पर्याय को विद्यमानवत जान ले, और विद्यमान वस्तु को अविद्यमान जाने, और अविद्यमान जानकर उसको विद्यमान करने का प्रयत्न करे। ये कौन सी होशियारी है प्रभु? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हम तेरी होशियारी तो तब कहेंगे जब तू मैं परमेश्वर हूँ ऐसा तू श्रद्धान कर। हम तब तुझे होशियार कहेंगे, नहीं तो तू जीरो है, बिल्कुल जीरो। एकड़े बिन्ने के शून्य 10 लगा ले, 25 लगा ले, 500 लगा ले, लेकिन यदि आगे अंक नहीं है, इस शून्य की कोई कीमत नहीं है। तो आत्मा की कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, पूजा कर ले, स्वाध्याय कर ले, चिंतन कर ले, लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु विद्यमान यह रहा, यदि ऐसी तेरी दृष्टि नहीं गई तो अनुभूति नहीं हो। देखिए क्या कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तो विद्यमान ही है। मैंने कितना जोर दे तो तुझे बात समझ में आएगी। ये गुरुदेव श्री का अंतरंग मंथन था, जो उसके अंदर वो समझाना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु विद्यमान ही है, भूतार्थ ही है। उसे ज्ञान विद्यमान रूप से क्यों नहीं जानेगा? वस्तु सत्य है ना, विद्यमान है ना। तो इस महाप्रभु को तो विद्यमान रूप में जानना। जिनकी सत्ता नहीं है उन्हें सत्य जानता है। तो पूर्णानंद का नाथ प्रभु तो वर्तमान में विद्यमान ही है, सत्य ही है, उसे जानना। जिनकी सत्ता तेरे में नहीं है, राग की सत्ता आत्मा में होती नहीं है, कर्मों की सत्ता आत्मा में होती नहीं है,
उसको सत्य जाने, उसको अपने में जाने, अपना माने। और जो वस्तु अपनी है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, प्रकट है, उसको न माने, न जाने। एक इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है प्रभु? ज्ञानियों को कौतूहल होता है, आश्चर्य होता है कि तू क्या करता है प्रभु? तू भगवान है, तू प्रभु है, तू विराजमान है, तू हाजरा हजूर है, तेरी सत्ता मौजूद है, तेरा चैतन्य सत्य मौजूद है, एकदम बिल्कुल विद्यमान है, उसको क्यों नहीं जानता? ऐसा आश्चर्य करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा। और तुझे जबकि कुछ करना नहीं है, कर्तृत्व का बोझा तुझे छोड़ देना है, करना धरना तेरा स्वभाव नहीं है, तू अकर्ता स्वभावी परमात्मा है, अभोक्ता स्वभावी परमात्मा है, अवेदक परमात्मा है, अननुमोदनता परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, निष्क्रिय परमात्मा, बिंब परमात्मा, चैतन्य बिंब परमात्मा, चिदघन परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, आनंद का धाम, आनंद का साम्राज्य, पूरा आनंद का समुद्र है तेरा प्रभु। तो ऐसा क्यों नहीं जानता? जिनकी सत्ता नहीं है उन्हें सत्य जानता है। तो पूर्णानंद का नाथ प्रभु तो वर्तमान में विद्यमान ही है, सत्य ही है, उसे जानना। देखिए किस तरह से बताने से तू समझेगा। जिसकी सत्ता नहीं है उसको तू सत्य जानता है, और जिनकी सत्ता मौजूद है, पूर्णानंद का नाथ विद्यमान है, पूर्णानंद का नाथ सत्य ही है, विराजमान ही है, विद्यमान ही है, उसको तू नहीं जानता। तो उसको तू जानना है, वो सत्य ही है, वो है, इसका अस्तित्व है, इसकी हयाती है, इसकी विद्यमानता है, उसका प्रकटपना है, इसका विद्यमानपना, उसको जानना प्रभु क्यों नहीं जानता? ज्ञानियों को वो तकलीफ होती है कि वस्तु विद्यमान होने के बावजूद भी तो वस्तु को वस्तु के रूप से नहीं जानता, वस्तु को वस्तु की तो दृष्टि नहीं करता, उसको सत्य नहीं मानता। अब विद्यमान है उसको विद्यमान नहीं मानता, तो मैंने सत्य को तो असत्य मानता है सत्य जिनका अस्तित्व है, जिनकी हयाती है, जिनकी विद्यमानता है, जिनका प्रकटता है, उसको तो अविद्यमान मानता है। और जो अविद्यमान है, जो तेरे में नहीं है, तेरी सत्ता में नहीं है, उसको तू सत्य मानता है। ये तेरी कैसी भ्रांति है, तेरी दृष्टि की बलिहारी है प्रभु। तेरा अज्ञान भी महान है कि तू वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखता है। अज्ञान की महिमा है क्योंकि तूने गुरु की बात सुनने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया, गुरु की बात को तूने ज्ञान में कभी लिया ही नहीं। बुद्धि के अंदर में मोटी मोटी बात लेकर अपना पक्ष को दृढ़ करके तो गुरुदेव के पास से चला आया। ये नहीं चलेगा प्रभु, तुझे मानना होगा कि चैतन्य महाप्रभु विद्यमान ही है। अब जो चैतन्य महाप्रभु विद्यमान है उसको विद्यमान करने का प्रयत्न करता है तो सरासर विपरीतता है। ये तेरा अभिप्राय गलत है। अरे अभिप्राय गलत रखकर तू करोड़ प्रयत्न नहीं, अनंत प्रयत्न अनंत काल तक कर लेगा तो भी वस्तु से तुझे जवाब नहीं मिलेगा। तो तूने आज तक यही किया। क्या किया? जिनकी सत्ता नहीं है उन्हें सत्य जानता है, जिनकी सत्ता उसमें है तेरे में नहीं है, उसको तू सत्य जानता है। और तेरा प्रभु तो पूर्णानंद का नाथ प्रभु तो वर्तमान में विद्यमान ही है, सत्य ही है। देखिए ज की बात की, ही है माने एकांत किया। विद्यमान तेरा पूर्णानंद का नाथ प्रभु, तेरा प्रभु कैसा है? पूर्णानंद का नाथ। पूर्णानंद का नाथ माना पूर्ण आनंद का नाथ। तुझे आत्मा की अनुभूति हो तो अल्प आनंद हो, पांचों गुण स्थान के अंदर आनंद बढ़ता है, मुनि अवस्था में और बढ़ता है, श्रेणी के अंदर में और बनता है, केवल ज्ञान के अंदर में पूर्ण होता है, उसकी चर्चा नहीं है। तो अभी वर्तमान में पूर्ण आनंद का नाथ है प्रभु, इस वक्त पूर्ण आनंद का नाथ है, अभी पूर्ण आनंद का नाथ प्रभु है। देखिए कितनी अद्भुत बात। तो पूर्णानंद का नाथ प्रभु तो वर्तमान में विद्यमान ही है, वर्तमान में विद्यमान ही। तो प्रभु बनने की बात करता है तो आनंद प्रकट हो उसकी बात करता है। गुरुदेव कहते हैं कि तो पूर्णानंद का नाथ प्रभु वर्तमान में ही है, इस वक्त है, अभी है, तीनों काल रहता है, त्रिकाल त्रिकाल पूर्णानंद का नाथ प्रभु विद्यमान ही है। जब देखे तब विद्यमान, जब दृष्टि करे तब विद्यमान। देखिए मुनिराज पौनी सेकंड के अंदर में स्वभाव के अंदर में चले जाते हैं, विद्यमानता का दर्शन हो जाता है। अब विद्यमान है उसका तो दर्शन होता है, विद्यमान है उसको तो ध्येय बनाया जाता है, विद्यमान है उसका तो ध्यान किया जाता है। अब जो है ही नहीं उसका ध्यान क्या करेगा? ये भगवान आत्मा विद्यमान है, प्रकट है, हाजरा हजूर है, सत है, सत्ता है, चैतन्य सत्ता, ध्रुव सत्ता, पूर्णानंद का नाथ
पूर्णानंद का नाथ प्रभु, पूर्णानंद का नाथ, फिर प्रभु वर्तमान में विद्यमान ही है, सत्य ही है, उसे जानना। क्यों नहीं जानता भाई? तेरी नज़र के आलस में विद्यमान प्रभु को देखना रह गया। किसकी वजह से रह गया? नज़र की आलस। तूने बहुत परिश्रम समझा था, बहुत पुरुषार्थ समझा था, लेकिन तेरी आलस कौन सी थी? पुरुषार्थ की कमी कौन सी थी? नज़र की आलस थी। तूने मैं परमात्मा हूँ ऐसा नज़र नहीं किया। इस आलस के अंदर में तूने विद्यमान प्रभु को देखना रह गया। विद्यमान माने प्रकट, नज़र की आलस से विद्यमान प्रभु को देखना रह गया। बस देखना रह गया तो रह गया तो रह गया। आज तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज तो देख ले प्रभु। नज़र की आलस ने तुझे वर्तमान में विद्यमान प्रभु को तूने नहीं देखा, जिसमें ज्ञान आनंद आदि गुणों की अनंतता का अंत नहीं है। वो जो विद्यमान प्रभु जो है, जो तेरी नज़र के आलस से तूने नहीं देखा, बस नहीं देखा और कुछ नहीं हुआ। वस्तु तो यूं की यूं रही, ज्यों की त्यों रही। तूने देखा तो भी वस्तु ज्यों की त्यों, और नहीं देखा तो भी वस्तु ज्यों की त्यों। ऐसी की ऐसी रहने वाली वस्तु, ज्यों की त्यों रहने वाली वस्तु, जैसी की तैसी रहने वाली वस्तु, उसने नज़र के आलस से नहीं देखा। माने मैं परमात्मा हूँ ऐसी नज़र तूने नहीं की, उसने नहीं दिखा। तब ऐसी नज़र कर ले मैं परमात्मा हूँ तो दिख जाएगा। ये कितनी अद्भुत बात है ना, कितनी सरल बात है। देखिए इससे सरल और क्या हो सकता है? नज़र की आलस से नहीं निहारा हरि, अपने भगवान को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? नज़र के आलस से। किसको नहीं देखा? विद्यमान प्रभु को। देखिए तेरी नज़र की आलस में विद्यमान प्रभु को देखना रह गया, बस देखना रह गया। लेकिन वस्तु विद्यमान ही रही, तूने देखा नहीं। अब गुरुदेव श्री दृष्टांत देते ना, आँख के आगे एक पन्ना हो और पूरा पहाड़ नहीं दिखे, तो पहाड़ कहीं चला नहीं गया, तो आँख के सामने जो पत्ता है उस पत्ता को हटा दे। तेरे नज़र के आलस ने तूने भगवान आत्मा को नहीं देखा, तो आलस को मिटा दे, आँख को खोल दे कि मैं विद्यमान प्रभु हूँ, वर्तमान में विद्यमान प्रभु हूँ। ऐसी दृष्टि होते ही प्रभु का दर्शन हो जाएगा। मुनिराज जब अंदर जाते हैं तब दर्शन करते हैं। पौनी सेकंड के अंदर में एक बार तो कम से कम अंदर जाए ही जाए। वो उसकी कितनी अद्भुतता होगी और कैसा दर्शन देता हुआ बैठा होगा। जो भी उसके पास जब जाए तब हाजिर। तो आज तक क्यों नहीं दिखा? तो कि नज़र के आलस से नहीं देखा। अभी तू जाग रहे, जाग भाई प्रभु, ये तेरा पद है, पद है, पद है। तू जहाँ पे अपनापन मान के बैठा हो, तेरा अपद है, अपद है, अपद है। अभी मुड़ जा, अपने आप को मोड़ दे प्रभु। क्या कहते हैं जिसमें जो अपना प्रभु कैसा है? तो कि जिसमें ज्ञान आनंद आदि गुणों की अनंतता का अंत नहीं है। ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का अंत नहीं है। अनंत गुण, 1 गुण 2 गुण 5 गुण 50 गुण, लाखों करोड़ों अब्जों खरबों असंख्य अनंत अनंत गुणों का ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का अंत नहीं है। ऐसा प्रभु विराजमान है, ऐसा प्रभु विद्यमान है। प्रभु एक बार उस प्रभु को देखना, क्यों नहीं देखता? ये तेरी नज़र की आलस। वस्तु बेचैन पड़ा है, बेसुध पड़ा है, आंख बंद करके पड़ा है। वो आंख बंद के पड़ा है तो भगवान दिखता नहीं। आंख खोल ले। अब कैसे खोले? तो मैं हूँ। देखिए अनंत का अंत नहीं, ऐसा सच्चिदानंद प्रभु विद्यमान ही है। मैंने देखिए कितनी बार ही लगाया गुरुदेव श्री ने। ऐसा सच्चिदानंद प्रभु विद्यमान ही है, उसे जान। सच्चिदानंद, सत चिद आनंद। सत माने है, चिद माने ज्ञान, आनंद माने आनंद। सच्चिदानंद प्रभु विद्यमान ही है, ऐसा तू जान। ऐसा जान, उसे जान, स्वभाव को जान, अपने को जान, जैसी वस्तु है वैसा जान। किसे जान? सच्चिदानंद प्रभु को जान। कुछ ग्रहणे की, कुछ त्यागने की बात गुरुदेव श्री ने नहीं की। जिनवाणी के अंदर में ग्रहणे की बात, पकड़ने की बात, ग्रहण करने की बात आती है, वो बात व्यवहार से है। सही में तो मैं हूँ उसी का नाम ग्रहण है, और मैं हूँ ऐसा ग्रहण हुआ तो उसने वस्तु को पकड़ी, वस्तु के अस्तित्व को पकड़ा, ज्ञान के अंदर में अपने अस्तित्व को ग्रहण किया। ये सब कुछ कहने में आता है। जहाँ ज्ञान और श्रद्धा अपने स्वभाव की ओर झुके, स्वभाव की ओर चले, तो वस्तु तो प्रकट ही है।
प्रकट ही है तो अभी क्या करना, प्रकट करना? तो नहीं, मैं प्रकट हूँ ऐसा जानना, सच्चिदानंद प्रभु को जानना, मानना, समझना, इकरार करना, एकत्व करना, उसके ऊपर दृष्टि देना, उसकी नज़र करना, उसकी नज़र करते ही प्रिय स्वभाव की ओर झुक के उसका आनंद मूर्ति का आनंद ले ली। जहाँ तू ध्रुव तत्व पे आया तो परिणाम तो स्वभाव की ओर आए आए और आए, नियम वाली बातें हैं। इसके अंदर में तुमको कोई प्रयत्न नहीं करना प्रभु, ये सहज का धंधा है, आत्मा का आनंद सहज का धंधा है। तुझे करना क्या है? जो सत्ता विद्यमान है उसको जानना है, उसकी ओर दृष्टि करनी है, उसकी नज़र करना है। मैं परमात्मा ही हूँ ऐसी समझ करना है, मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि करना है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करना है। ये स्वलक्ष्य की महिमा है प्रभु जिनेंद्र शासन के अंदर। वितराग मार्ग के अंदर में स्वलक्ष्य की अद्भुत महिमा है। सिर्फ लक्ष्य करना, लक्ष्य करने का मतलब मैं हूँ ऐसा मानना, मैं हूँ। देखिए यहाँ पे भी वही कहा, जिसमें ज्ञान आनंद आदि गुणों की अनंतता का अंत नहीं है, ऐसा सच्चिदानंद प्रभु विद्यमान ही है, उसे जान। जैसी वस्तु है ऐसा जान, जैसी वस्तु है वैसी तू दृष्टि कर, जैसी वस्तु है ऐसा तू समझ ले। तूने आज तक वस्तु के ऊपर दृष्टि नहीं किया, महाप्रभु विराजमान है, ये भगवान आत्मा दर्शन देता बैठा है, तूने दर्शन लिया नहीं है। अब उसकी दृष्टि कर तो दर्शन तुझे मिल जाए, क्योंकि वो दर्शन देता बैठा हुआ, उसने तूने अनंत काल तक उसकी तरफ नहीं देखा तो मुंह मोड़ के नहीं बैठा है। विद्यमान से अविद्यमान नहीं हो गया। अब तेरी नज़र के आलस में तुझे दिखता नहीं है, तेरी नज़र की आलस है, लेकिन वस्तु प्रकट है। तू देख तो प्रकट, न देख तो प्रकट, मान तो प्रकट, न मान तो प्रकट, जान तो प्रकट, न जान तो प्रकट। वस्तु अरादि अनंत एक रूप है, त्रिकाल एक रूप है। टंकोत्कीर्ण प्रकट उनका महिमा है। टंकोत्कीर्ण त्रिकाल एक रूप वस्तु है। अब त्रिकाल एक रूप वस्तु है, उसको देखना, उसकी दृष्टि करना, वो मैं हूँ ऐसा जानना, मानना, समझना। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, प्रभु तो एक बार उसको जान, उसे जान, जैसी वस्तु है वैसा जान। तूने जैसी वस्तु है वैसा जाना नहीं, जैसी वस्तु है ऐसा तूने माना नहीं। ये परेशानी उसको देखने से, नज़र की आलस मिटा देने से। जाग जा प्रभु, तू जाग। ये गुरुदेव भरत सत्र के भव्य जीव को जगाने के लिए आए थे। ये जाग रहे, जाग प्रभु, तू जागता हुआ परमात्मा है, जागता हुआ भगवान है। जागृत भगवान अंतरंग में विराजमान है, उसका लक्ष्य कर, उसकी दृष्टि कर। सभी भव्य आत्मा मैं परमात्मा हूँ ऐसा दृष्टि करते हुए, ऐसा लक्ष्य करते हुए, ऐसा एकत्व करते हुए परमात्मा के अंदर में लवलीन हो जाए, अनंत काल के लिए मग्न हो जाए, ऐसी मंगल भावना।